हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस बॉडी फ्रॉक की कटिंग, ठीक है। तो आप पूरी वीडियो देखिए, ये किस तरह से कटिंग करना है, कहाँ पे कितना लूजिंग रखना है और कितना क्या रखना है, पूरा इंची बाय इंची मैं बताऊंगा। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले हम मेजरमेंट एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हम मेजरमेंट बोलेंगे तो आपको इजी रहता थोड़ा ज्यादा। अगर आप चाहे तो पेपर पे भी कटिंग कर सकते हो, ये साइज के अगर करना चाहे तो बिल्कुल। चलिए फर्स्ट हम मेजरमेंट का फुल लेंथ है 47 इंची, ठीक है। और बॉडी का लेंथ है 14 इंची बॉडी लेंथ। और शोल्डर है 14.5 14.5 इंची शोल्डर। और अपर चेस्ट है 31.5 31.5 इंची अपर चेस्ट। और मिडल चेस्ट है 32 इंची मिडल चेस्ट। और वेस्ट है 24.5 24.5 इंची वेस्ट। और आर्मोल है 14.5 14.5 इंची आर्मोल। और स्लीव लेंथ है 23 इंची है। फुल स्लीव्स 23 इंची है। और लूजिंग है 7 इंची 7 इंची आस्तीन की लूजिंग। और फ्रंट डिप है 7 इंची डिप है फ्रंट। और बैक डिप है 5 इंचेस में बोट नेक में। और ये 8 इंची भी है, ठीक है। तो आपको ये 5 इंची और 8 इंची फ्रंट का ही, ये बैक का ही मेजरमेंट है। तो आपको किस तरह से ये मैं अभी कटिंग करूंगा तो आपको 100% फुल समझ में आ जाएंगे। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। अब मैं कटिंग करने के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट हमारा ये मार्किंग कुछ इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद फिर बॉडी का लेंथ मिनिमम ये साइज है तो आपको 14 इंची तक मिनिमम, तो 14 इंची कॉमन है, ठीक है। 14 इंची कॉमन है। उसके बाद में ये भी मार्किंग लगा लिए। अब हम टेप को उल्टा करेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे रख के। अब जो है ये बैग हमारा बोट नेक में है, बोट नेक है वो भी डिफरेंस वाला। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से 6.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है, ठीक है। फिर हम यहां से कुछ इस तरह से स्केल की मदद से सीधा कर लेता हूं। और बैग में हमारा जिप लगता तो इसको भी मैं कुछ इस तरह से, ओपन है तो इतना मार्जिन में छोड़ देता हूं। अब अपर चेस्ट है 31 इंची 31.5। तो आपको यहाँ पे 7.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिनिमम आधा इंची से भी कम, मतलब पूरा राउंडिंग में आपको 1.5 इंची लूजिंग रखना है कंपलसरी फ्रॉक में, ठीक है। अब वेस्ट है 24.5। तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट पहले रख लेना है। देखिए यहाँ पे हमारा 24.5 आ रहा है रेडी। इसको मैं लूजिंग रखेंगे मिनिमम, यहाँ पे हम 2 इंची 1.5 से 2 इंची यहाँ पे भी आपको लूजिंग रखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 6.25 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। और एक मार्किंग आपको 0.25 इंची पे लगा लेना है। 0.25 इंची जो मैं लगाए ये टक्स के लिए लगाए, ठीक है। शोल्डर है 14.5 इंची, तो यहाँ पे आपको 7.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लीजिए। ये मार्किंग लगा लेने के बाद और एक मार्किंग यहाँ पे आपको 4 इंची पे लगाना है। ये सेब हमारा किस तरह से होता है मैं आपको क्लियर बताऊंगा, आप पूरी वीडियो में बने रहिए, ठीक है। अब मैं स्केल से पहले ये मार्किंग को सीधा कर लेता हूं। और यहाँ पे भी मैं कुछ इस तरह से सीधा कर लेते हैं। टक्स के लिए भी आपको यहाँ पे सीधा कर लेना है। ये सीधा कर लेने के बाद अब जो है ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि यहाँ पे अगर हाई नेक, बोट नेक, कॉलर नेक ये सभी आए तो ये हमारा नॉर्मल है तो इसको मैं यहाँ पे आधा इंची रखेंगे। अगर आपका कॉलर वाला है और कुछ अलग है तो आपको 0.25 इंची रखना है कॉलर वाला को, हाई नेक को, ठीक है। ये थोड़ा अलग वाला नेक है इसीलिए मैं यहाँ पे आधा इंची ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। उसके बाद फिर यहां से भी मैं कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूं। ये मार्किंग कुछ इस तरह से आर्मोल साइड डाउन करना है। अब यहां पे हम उसमें में मेजरमेंट में 5 इंची है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे कम भी कर सकते हो क्योंकि ये डिजाइन के हिसाब से सेटिंग होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से 4.5 इंची पे ये मार्किंग लगा लेता हूं। अब ये 8 इंची जो डीप है इसको भी मैं 8 इंची पे एक मार्किंग और लगा लेता हूं, क्योंकि आपको मैं 2 मेजरमेंट हम बोले थे, ये दोनों मेजरमेंट बोले थे 5 और 8, लेकिन 5 पे ये हमारा सेटिंग अलग हो जा रहा है, यहां तक आ रहा है, इसीलिए मैं 4 पे कर दिया सेटिंग, ठीक है। और ये 8 इंची जो है यहां से यहां तक डीप के लिए है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए। लेकिन अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लेता हूं और एक ये मार्किंग लगा लेता हूं। फिर हम यहां से शेप कुछ ऐसा रख लेता हूं। ये रख लेने के बाद
अब जो है यहां से हम ये वाला की होल जो रखेंगे थोड़ा सा अलग। अब बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, 100% आपको समझ में आ जाएंगे कि ये क्या कटिंग है और कैसा है। अब यहां से पहले आप चाहे तो ऐसा भी लगा सकते हो, आप चाहे तो यहां से भी ऐसा सेब लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से है। ये मार्किंग हो गया कंप्लीट। अब इसको मैं कटिंग करूंगा पहले, लेकिन आर्मूल का सेब लगा लेता हूं और आर्मूल भी मेजरमेंट एक बार कर लेते हैं। तो आर्मूल है 14.5 इंची, तो यहाँ पे हमारा कितना आना चाहिए वो देख लेता हूँ। कंप्लीट ये 15 इंची आ रहा है, तो 15 इंची ही आना चाहिए, क्योंकि अभी और ये हमारा ये बैक का फ्रंट साइड थोड़ा सा आता, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको मैं कटिंग होने के बाद पूरा मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलिए ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया, अब मैं कटिंग कर देता हूं। अब देखिए बैक कटिंग करने के बाद फ्रंट ये हमारा कुछ इस तरह से मॉडल है, ठीक है। ऐसा नेक आपको किस तरह से कटिंग करना है मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट बताऊंगा, और ये बाजू भी किस तरह से होता है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। चलिए अब इसके लिए हम फर्स्ट आपको यहां से बैक को कुछ इस तरह से एग्जैक्ट बैठा लेना है। ये हमारा जो मार्किंग है इसको बाहर निकाल के, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह रहता कभी भी। अब मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे बैठा लिया एग्जैक्ट। उसके एग्जैक्ट बैठा लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग आपको यहाँ पे लगा लेना है, क्योंकि आर्मोल में जो आप ये मार्किंग लगा लिए उसके बाद फिर इसको भी मैं कुछ इस तरह से यहाँ से सीधा कर लेता हूँ। अब जो है यहाँ से हमारा चेंजिंग होता कटिंग कैसे, एक मार्किंग यहाँ हम लगाए, देखिए आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, और एक मार्किंग यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से क्रॉस में लगा लेना है, कंपलसरी ये क्रॉस में लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ से ये मार्किंग जो मैं लगाया हूं, ये मार्किंग से यहाँ पे आपको 5 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। अब ये साइज में मिनिमम चेस्ट पॉइंट 9.25 इंची पे आते हैं। कितना? 9.25 इंची पे। तो चेस्ट पॉइंट हम 9.25 पे लगाए, और यहां से आपको 3.5 इंची पे ये मार्किंग लगा लेना है, 3.5 इंची पे। उसके बाद यहाँ पे 3 इंची पे लगाना है, अगर ऐसा साइज है तो, ठीक है। चलिए ये हम मार्किंग लगा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं अंदर एक निशान लगा लेता हूं, ताकि ये मैं बैक साइड करेंगे तो मालूम हो जाता। उससे पहले मैं यहां तक कटिंग कर लेता हूं। यहां से कुछ इस तरह से आपको कटिंग करके निकाल लेना है, देखिए। और इधर भी हम कटिंग करके निकाल लेते हैं। ये निकाल लेने के बाद आप चाहे तो बैक को हम साइड में रख सकते हैं, क्योंकि बैक का काम कंप्लीट हो गया। तो इसको मैं साइड कर देता हूं। फ्रंट डिप में बताए 7 इंची, लेकिन थोड़ा इसमें कम कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा कम ही पहनते, डिप ज्यादा दिख रहे ये वाला नेक में, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहां से आपको कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेना है, और यहां से आपको क्रॉस में लगाना है। ये हमारा कुछ इस तरह से क्रॉस में लगाएंगे। फिर यहाँ पे जो है थोड़ा कुछ इस तरह से सेब लगा लो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा रख के आप चाहे तो यहां से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हो। तो इससे अच्छा है कि ऊपर से ही मेजरमेंट कीजिए। अगर आपको ज्यादा डीप रखने के लिए बोले कस्टमर, तब तो आप यहाँ पे 4.5 इंची पे लगा सकते हो। अगर नॉर्मल डीप है तो 4 इंची पे, 4.25 इंची पे ऐसा लगा सकते हो। लेकिन ये हमारा कुछ इस तरह से मैं लगाया हूं निशान, लेकिन इसको मैं शेप कुछ इस तरह से रखेंगे, क्योंकि ये शेप में ऐसा रहता कुछ इस तरह से। तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको, ये वाला अभी कटिंग आपको नहीं करना है, पहले इधर हाला झाड़ने के बाद ये कटिंग करना है, ठीक है। चलिए ये मार्किंग 1 2 3 मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहाँ पे हम कुछ इस तरह से सेब लगा लेता हूं। ये मैं सेब लगा चुका हूं। अब इसको मैं कटिंग करके निकाल लेता हूं। पहले देखिए ये हम निकाल दिए। अब एक नोक से यहाँ पे लगा दिए, लेकिन ये कटिंग करेंगे मैं हाला झाड़ने के बाद, ठीक है। ये हमारा फ्रंट हो गया कटिंग। अब साइड कटिंग करेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, कंपलसरी समझ में आएंगे, ठीक है। ये मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बैठा चुका हूं। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट मार्किंग ये लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 1.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूं, और यहाँ पे आपको सिर्फ 2.5 लगाना है, 2.5 इंची पे ये मार्किंग लगा लेना है, क्योंकि ज्यादा चेस्ट डिफरेंस नहीं है। अपर चेस्ट है 31.5, मिडिल चेस्ट है 30, हाफ इंची ओनली फर्क है। तो आपको यहाँ पे 2.5 इंची ही रखना है, 2.5 ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ इस तरह से 2.5 पे मार्किंग लगा लिए। अब ये 3 मार्किंग लगा दिए। अब हम यहाँ पे शेप कुछ इस तरह से लगाएंगे, और ये शेप लगाने के लिए आप बिल्कुल 1 बार 2 बार ट्राई कीजिए। 100% ये शेप कुछ इस तरह से आप बिल्कुल लगा सकते हो। इजी तरीका भी हो जाता है, और आपको ये लगाने में भी अच्छा लगता है। ये मार्किंग इधर, मार्किंग इधर, मार्किंग लगाने का कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको हाथ से कुछ इस तरह से एक्सपीरियंस अपने आप लगाना है, ठीक है, अच्छा रहता। चलिए ये मार्किंग हो गया। अब हम यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर
कुछ इस तरह से रख लेते हैं, जितना हमारा सिलाई में जाएगा उतना एक दूसरे के ऊपर चढ़ा लेता हूँ। अब बैग में हम गिराए थे 6.25 इंची यहाँ से, ठीक है, 6.25 इंची, लेकिन फ्रंट में हम 6.5 इंची से थोड़ा कम, मतलब आधा इंची जैसा आपको कम कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से सीधा मार्किंग लगा दिए। अपर चेस्ट है 31.5, 31 इंची है, तो यहाँ पे आपको 7.25 इंची ऐसा रख के एक मार्किंग यहाँ लगा दो। अब ये मार्किंग लगाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से देख लीजिए, ये हमारा 3.25 आ रहा है रेडी, तो यही 3.25 को उठा के हम यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा कितना आया 26.5 इंची, क्योंकि है 24.5 इंची, लेकिन 1.5 इंची हम लूज रखे 2 इंची, तो आपको यहाँ पे 26.5 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। तो यहाँ पे हम 6.25 इंची पे, ये 6.25 से थोड़ा कम मार्किंग लगा दिए। अब इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, और ये सीधा कर लेने के बाद अब ये वाला मार्किंग लगाने से पहले आपको बैक पार्ट उठाना जरूरी है। बैक पार्ट यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से रख लेना है। ये रखने के बाद ये मार्किंग लगा दो। उसके बाद फिर आप यहाँ पे कुछ इस तरह से सीधा कर लीजिए। ये हमारा सीधा हो गया। अब मैं इसको कुछ इस तरह से सेब लगा लेता हूँ। ये हमारा क्योंकि शोल्डर ज्यादा है, चेस्ट कम है, इसीलिए ऐसा सेब आ रहा है, लेकिन मैं हाला झाड़ूंगा तो ये सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको कटिंग कर देता हूँ फर्स्ट। अब ये कटिंग होने के बाद अब जो मैं हाला झाड़ेंगे कुछ इस तरह से आपको एक दूसरे के ऊपर रख लेना है, जितना हमारा सिलाई में जाएंगे उतना, ठीक है। अब ये हमारा शोल्डर है 14.5 इंची, तो 14.5 इंची कंप्लीट है शोल्डर। और आपको ये जो मैं हाला झाड़ने की आइडिया बता रहा हूं आप उसमें यूज करना, जिसका कि आप शोल्डर बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट ले चुके हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत लोगों का ऐसा माइंड में रहता कि नहीं 14 इंची शोल्डर रहता, 14.5 ही रहता सभी का, तो सबका नहीं रहता, किसी का ज्यादा रहता, किसी का कम भी रहता, ठीक है। लेकिन आप शोल्डर एग्जैक्ट मार्किंग लेके उसके बाद यहाँ पे आप सेम उतना ही रखो, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पे है। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे 1.25 इंची अंदर रख लेना है। कितना 1.25 इंची, क्योंकि शोल्डर करेक्ट है तो यहाँ पे 1.25 इंची लीजिए। अगर शोल्डर आप कम रखोगे और यहाँ भी 1.25 इंची कट करोगे तो टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ इसी तरह से शोल्डर कंप्लीट रख के यहाँ पे 1.25 इंची पे ये मार्किंग लगा दिए। उसके बाद फिर ये शेप को मैं कुछ इस तरह से लगाता हूँ। और ऐसा अगर आप हाला को कट कर लिए 100% बोल रहा हूँ, झोल आने का जरा भी टेंशन नहीं रहता, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये झोल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ इस तरह से कटिंग कर लेता हूँ। ये हमारा बैक फ्रंट कटिंग कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए। अब ये जो है अब हमको मालूम हो रहा है कि यहाँ पे हमारा कितना बचता, क्योंकि ये फोटो में हमारा कुछ इतना है, तो यहाँ पे हम वही देख के कट करेंगे कि ये हमारा किस तरह से सेव है और ऐसा कट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट है, अब कोई भी डाउट नहीं है। अब हम इसको कटिंग कर देता हूं। तो यहां से हम ऐसा कटिंग कर लेते हैं पहले। ये भी कंप्लीट हो गया। अब जो है एक बार मेजरमेंट कर लेते हैं। अपर चेस्ट, ये मिडल चेस्ट के लिए कितना आ रहा है, देखिए 32 इंची है, तो आधा इंची यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से बढ़ के आ रहा है, वो भी सिर्फ फ्रंट में। आप चाहे तो पूरा राउंडिंग भी मेजरमेंट कर सकते हो, कंप्लीट आना चाहिए जितना। अब यहाँ पे कितना आ रहा है 8.25 इंची। यही 8.25 इंची को मैं यहां से एक दूसरे में जितना मार्जिन है उतना एक दूसरे के ऊपर रख के ये 8 इंची कुछ इस तरह से हम प्लस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए कंप्लीट हमारा मतलब 1 इंची 1.25 इंची लूजिंग आ रहा है। तो 100% आपको इतना लूजिंग आना चाहिए पूरा राउंड होके। कितना आ रहा है 1/2 इंची, ठीक है। तो ये हमारा 1.5 इंची जैसा लूजिंग आ रहा है, तो कंपलसरी फ्रॉक में इतना आना चाहिए, तो जब भी ये हमारा बिल्कुल करेक्ट सेटिंग होता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए। अब हम बाजू कटिंग करेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब बाजू कटिंग करने के लिए फर्स्ट अपने को कुछ इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है। 4 फोल्डिंग कर लिए मैं। अब जो है यहाँ पे एक मार्किंग में स्ट्रेट लगा लेता हूँ। ये सिर्फ हमारा बॉर्डर है, और मेन पीस जो मैं कटिंग करूंगा आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। और यहाँ पे आपको 3.5 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है, ठीक है। अब इसको भी मैं यहाँ से सीधा कर लेता हूँ। अब लूजिंग है 7 इंची, तो मिनिमम यहाँ पे हम 7.5 पे 8 पे भी कटिंग कर सकता हूँ। तो 8 इंची हम रखेंगे, क्योंकि नहीं तो ज्यादा टाइट हो जाता। और यहाँ पे आधा इंची आपको डिफरेंस कर लेना है। तो यहाँ पे 8 इंच 4 रखे, तो यहाँ पे 4.5 रख लेना है। उसके बाद यहाँ से हम ये मार्किंग सीधा लगा दिए। ये हमारा बॉर्डर के लिए नीचे के लिए कटिंग हो रहा है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैं मेन पीस भी ऊपर का किस तरह से कितना आगे पीछे करना रहता है वो मैं पूरा बता रहा हूँ, ठीक है।
ये हमारा कंप्लीट हो गया कटिंग। अब लूजिंग यहाँ पे 8 इंच है तो 8 इंच हम रख दिए। अब जो है मेन पीस कटिंग करेंगे। चलिए अब मैं इसको 4 फोल्डिंग करके कुछ इस तरह से बैठा चुका हूं, ठीक है। तो आपको पहले आप चाहे तो यहाँ से बॉर्डर के लिए जितना चाहिए हमारे को उतना मैं निकाल लेता हूं, ठीक है। उसके बाद जो मैं ऊपर कटिंग करेंगे कितना बढ़ते हुए रखना है, कितना क्या रखना है, वो मैं पूरा बता रहा हूँ। पूरी वीडियो में ये किस तरह से आपको बाजू कटिंग करना है ये वाला पूरा मालूम हो जाता। तो 4.5 3.5 इंची का है तो इसको पहले मैं, क्योंकि बॉर्डर हम 3.5 इंची रखे तो ये मार्किंग आपको यहाँ पे एग्जैक्ट लगा लेना है। ये मार्किंग लगाने के बाद 3.5 इंच हम बॉर्डर के लिए रखे तो 3.5 इंच में प्लस कर दिया हूं। अब फुल लेंथ है 23 मतलब 23 इंची है तो आपको यहाँ पे 23 इंची पे एग्जैक्ट मार्किंग लगा लेना है, ठीक है। और एक मार्किंग आपको यहाँ पे मिनिमम यहां से 3 इंची बढ़ के और एक मार्किंग लगा लेना है। हालांकि लेंथ हमारा कंप्लीट यहाँ पे ही हो रहा है। ये हमारा 3.5 इंची प्लस कर दिया, उसके बाद ये 23 पे आ गया। उसके बाद यहां से हम 3 इंची एक्स्ट्रा रखे। ये क्यों रखे? प्लेट्स के लिए, ठीक है। चलिए अब ये पूरे मार्किंग को पहले मैं सीधा कर लेता हूं, बिल्कुल स्केल की मदद से। आपको भी इसी तरह से सीधा कर लेना है। और एक मार्किंग में हाला के लिए जो रखेंगे, क्योंकि लेंथ हमारा यहां तक है और यहां आने के बाद यहाँ पे आपको 3.25 इंची पे और एक मार्किंग लगा लेना है। ये लगा लेने के बाद कुछ इस तरह से हम लगा लिए। अब यहां से आपको 3.25 या तो 3 इंची पे एक मार्किंग और लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये प्लेट्स के लिए ही रखेंगे ताकि थोड़ा अच्छा ये स्लिप से दिखने में रहता। अब यहां से हम आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्मोल है 14.5 इंची, तो यहाँ पे हम 6.5 इंची से थोड़ा बढ़ के रखा हूं तो यहाँ थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो आपको कंप्लीट यहाँ पे 6.5 इंची पे ही रख लेना है। 6.5 इंची रखेंगे तो यहाँ पे हमारा अगर 15 भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये लूजिंग वाला है। 8 इंची आस्तीन है तो 8 इंची पे हम यहाँ पे एक मार्किंग लगा दिए। अब स्केल की मदद से इससे मैं कुछ इस तरह से मार्किंग सीधा कर लेता हूं। ये सीधा कर लेने के बाद यहां से मैं सेब अब लगाएंगे, क्योंकि सेब नॉर्मली आस्तीन के लिए सेब हमारा यहां से ही रेडी होता, ठीक है। नॉर्मल आस्तीन के लिए यहां से सेब होता, लेकिन हम यहाँ पे प्लेट से वाला है तो यहां से हम कुछ इस तरह से सेब लगाऊंगा। ये सेब हो गया, ठीक है। ये मार्किंग हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। जब तक मैं कटिंग कर रहा हूं, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज आपको कंप्लीट कटिंग मिलता रहेगा और आप बिल्कुल कटिंग सीख सकते हो, क्योंकि मैं हर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट बताता हूं। अगर आपको फुल टॉप की कटिंग, पैंट की कटिंग, ब्लाउज की कटिंग, कोई भी कटिंग सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आप सीख सकते हो हमारे चैनल पे। उम्मीद करता हूं आज की फ्रॉक की कटिंग आपको बिल्कुल समझ में आ गए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्या कटिंग सीखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए।